देखिए, एक तो आपने गीता में कहा है कि मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो ये बात गीता में कही है, और ये बात गीता में भी तो कही है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य फल भोगता है। तो पहली बात तो ये है कि आप गीता की एक बात मान रहे हैं, एक बात नहीं मान रहे। तो आप ये कहेंगे कि भैया ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी है, कि कहाँ तो कृष्ण कह रहे हैं पता नहीं हिलता, और कहाँ कह रहे हैं कि अपने कर्मों से होता है। तो देखो, इसका सिद्धांत है, जी कृष्ण परम स्वतंत्र है, फुली लिबरल, लिबर्टी 100%। जीव जो है आंशिक रूप में स्वतंत्र है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण विद्वान संत देते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें घास है, उसमें बीच में एक पेड़ है, उस पेड़ से एक गाय को बांध दिया गया है और 10 फुट लंबी रस्सी है। तो 10 फुट के व्यास में, 10 फुट के दायरे में गाय घास खा सकती है। अब 10 फुट के अंदर वो स्वतंत्र है। 1 फुट के बाद खाए, 2 फुट के बाद खाए, 4 फुट के बाद खाए, दक्षिण में खाए, उत्तर में खाए, पश्चिम में खाए, कहीं भी खाए, तो वहां वो 10 फुट के दायरे में स्वतंत्र है, और 10 फुट के बाद वो स्वतंत्र नहीं है। तो ठीक यही स्थिति है कि जितनी स्वतंत्रता हमको भगवान ने दी है, जो जो कर्म हम करने में स्वतंत्र हैं, अपने विवेक से जो हम कर सकते हैं, उसका हमें अधिकार है, वो हम करते हैं, तो उसका फल हमें मिलता है। और वो फल या तो साथ की साथ मिलता है या अगले जन्म में मिलता है। और कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हमारी शक्ति से बाहर हैं, जैसे सूर्य का उगना। हम चाहे सूर्य सुबह 5 बजे उग जाए, नहीं उगेगा। हम चाहें कि आम का बीज बोएं और करेला पैदा हो जाए, नहीं होगा। तो ये हर पत्ता अलग है, नहीं हो सकता। तो कुछ बातें जो भगवान ने कहा है कि मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो कुछ बातें भगवान के अंडर में है, भगवान की शक्ति में है, और कुछ बातें जीव की शक्ति में है। और मैं बताऊं कि लौकिक जो हमारा संसार है, उसमें हमारा कर्म, हमारा फल, हमारा प्रारब्ध, हमारा बीज अवश्य काम देता है। लेकिन भक्ति कभी भी प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है। हम चाहें तो भक्ति कर सकते हैं, और हम न चाहें तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति एकमात्र भक्ति से, भक्तों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से होती है। केवल और केवल हमें भक्ति करने की चाह पैदा करनी है। हमारी किस्मत में भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यापार तो हो सकता है, हमने एक फैक्ट्री लगाई, हमारी किस्मत में सफलता है तो हम लापरवाही से भी उस फैक्ट्री को चलाएं और सफलता मिलती चली जाएगी। और हमने फैक्ट्री लगाई, हम बहुत मेहनत करें, हमारे प्रारब्ध में असफलता है तो हम सफल नहीं होंगे। लेकिन भक्ति में प्रारब्ध नहीं है, भजन में प्रारब्ध नहीं है। भक्ति करने से होगी, भक्ति करते रहें। और इस गीता को या किसी भी ग्रंथ को देखिए, कभी भी आधा ना पढ़ें, पूरा पढ़ें। एक बात अधिकारी देश काल परिस्थिति के अनुसार कही जाती है। अभी मेरे से एक 4th क्लास का बालक यदि पूछे, प्रभु जी मेरे को 48 का टेबल याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं उससे कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो तू फेल हो जाएगा। और यही बात मेरे से कोई बीए का या बीकॉम का बालक पूछे कि प्रभु जी मैं 48 का टेबल याद करूं, तो उससे मैं कहूंगा क्या करेगा 48 का टेबल याद करके? तो बीकॉम में पढ़ता है, 48 का टेबल याद हो ना हो, तेरे में इतनी बुद्धि है कि कोई भी कैलकुलेशन कर लेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं, मैंने 2 लोगों से देखिए विरोधी बात कह दी कि कोई जरूरत नहीं 48 का टेबल याद करने की, और एक से कह नहीं बेटा करो। तो अधिकारी भेद, समय का भेद होता है। शास्त्र को पूरा देखना, समझना चाहिए, और अन्यथा इसको अर्ध कुक्कुटी न्याय कहते हैं। जैसे 2 भाइयों में बंटवारा हुआ, एक मुर्गी थी, बोले कुछ नहीं, बोले 15 दिन तू रख ले, 15 दिन मैं रखूंगा, बोले कुछ नहीं, आधी तू आधी मैं, और आगे वाली तू रख, तू खिलाना इसको, पीछे वाली मैं रखूंगा, उसमें से अंडा लूंगा। तो हो गई राधे राधे श्याम मिला दे। इसलिए कभी भी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसको इस तरह से समझे। जय श्री राधे। बोल हरि बोल हरि